जो श्रेष्ठता किसी बाहरी चीज पर टिकी हो, वह दरअसल उसी चीज की होती है। व्यक्ति की नहीं, धन, पद या प्रतिष्ठा से मिला गौरव उनके साथ ही चला जाता है। सच्ची श्रेष्ठता वह होती है जो बिना किसी कारण के स्वयं के भीतर से फूटे, क्योंकि वही आपकी वास्तविक पहचान है। जब मन सरल होता है तो आंसू अपने आप बहने लगते हैं, जैसे किसी रुकी हुई नदी का बांध टूट जाए। आंसू रुक जाए तो समझो भीतर कुछ सख्त हो गया है, क्योंकि सहज मन की सबसे स्वाभाविक भाषा आंसू ही है। जिन आंखों ने रोना छोड़ दिया वे या तो पत्थर हो चुकी हैं या पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन। इंसान वही है जिसमें कोमलता है, करुणा है, और उस कोमलता की पहली पहचान है बहते हुए आंसू। जिंदगी को खो देना आसान है, पर संजोना बेहद मुश्किल। ये पारे की एक नाजुक बूंद की तरह है, एक बार फिसली तो संभालना नामुमकिन। हर पल ये बहती जा रही है और तुम उलझे हो उन चीजों में जिनका कोई मूल्य ही नहीं। जब असली रत्न तुम्हारे भीतर चमक रहा है, तब भी तुम बाहर कंकड़ पत्थर समेटने में व्यस्त हो। अगर तुम्हारे भीतर किसी को दुख देने का भाव जन्म लेता है, तो समझो तुमने अपने ही मन में पीड़ा का बीज बो दिया है। ये बीज किसी और के जीवन में नहीं उगेगा, इसकी जड़ें भी तुम्हारे भीतर होंगी और इसका फल भी तुम्ही को भोगना पड़ेगा। जब तुम्हारे जीवन में संकट आता है, तब सब सहानुभूति जताने दौड़ते हैं, अपने भी, पराये भी, और यहां तक कि शत्रु तक। पर जब तुम्हारे जीवन में सुख की बांसुरी बजती है, जब भीतर संगीत उठता है, तो वही लोग चुपचाप दूर हो जाते हैं। तब मित्र भी परायों जैसे लगते हैं और कई बार पराये भी शत्रु बन जाते हैं। समाज दुख से जुड़ता है पर आनंद से नहीं। जिंदगी के हर पहलू की डोर तुम्हारे ही हाथ में है, तुम खुद मालिक हो। ये कोई शास्त्र की पंक्ति नहीं, मेरा अपना अनुभव है। मैं भी कभी उसी अंधेरे से गुजरा हूं जिससे आज तुम गुजर रहे हो। लेकिन जिस दिन ये बात भीतर उतर गई कि मेरी तकलीफों का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं, उसी दिन भीतर एक क्रांति घट गई। उसी दिन उजाला हुआ और भीतर एक दीपक खुद ब खुद जल उठा। प्रार्थना करो पर अपेक्षा मत पालो, तब जो भी मिलेगा वह वरदान लगेगा। और बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि पहले से ही बहुत मिला हुआ है। जितना तुम आभार से भरोगे उतना ही जीवन के द्वार खुलते हैं। लेकिन जैसे ही मन विषाद में डूबता है, वैसे ही अवसर चूक जाते हैं। इसलिए प्रसन्न रहो, विनम्र रहो, वही सबसे बड़ी मान है, वही सबसे बड़ी प्राप्ति भी। जगत सुख का वादा करता है पर हर बार खाली लौट आता है। सुख की आशा बाहर भटकाती है, लेकिन वह कभी पकड़ में नहीं आता। जितना उसे बाहर खोजते हो वह उतना ही ओझल होता जाता है, क्योंकि बाहर दुख की छाया है, सुख की नहीं। सच्चा सुख तो भीतर की यात्रा है, अपने स्वभाव की पहचान में, अपने घर लौट आने में। वह तब मिलता है जब मन शांत हो जाता है, विचार थम जाते हैं, क्योंकि सुख का मूल शांति में है और विचार हमेशा हलचल लाते हैं। मैंने अपने अनुभव से जाना है, जैसे ही इंसान सभी सहारे छोड़ देता है और बिल्कुल अकेला हो जाता है, ठीक उसी क्षण ईश्वर अपने सहारे लेकर उसके पास आ जाता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी बाधा यही है, हम डरते हैं, कमजोर होते हैं, इसलिए किसी न किसी चीज का सहारा थामे रहते हैं। और जब तक हम उन सहारों को नहीं छोड़ते, तब तक ईश्वर हमें थाम नहीं सकता। इस धरती पर तुम मुसाफिर हो, जाते जाते इसे कुछ ऐसा सौंपो जिसमें सुंदरता हो, प्रेम की महक हो और इंसानियत की गर्माहट हो। उन अनदेखे यात्रियों के लिए जो तुम्हारे पीछे आएंगे,